हमारा पूरा सब कुछ है जो उजड़ चुका है ना, तो अभी इससे बुरा हमारे साथ जो भी होगा वो देखा जाएगा। और जो मैं अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूंगा। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कल जिद पड़िए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द संविधान टाइम्स, क्योंकि हम अन्याय के खिलाफ हैं। दोस्तों, भारत में इस वक्त दो शीर्ष प्रेरणादाता या यूं कहिए दो टॉप मोस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स के बीच जंग छिड़ गई है। एक का नाम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा और दूसरे हैं संदीप माहेश्वरी। दोनों के बीच जिस विषय को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है वो विषय इतना गंभीर है जिसकी जद में भारत के लाखों लाख युवा आ चुके हैं। इस वीडियो में हम यहाँ पर कई सारे ऐसे साक्ष्य रखने की कोशिश करेंगे जिनके माध्यम से आपको क्लियरिफिकेशन होगा कि आखिर कौन सही है और कौन गलत है, और आखिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का बड़ा बिजनेस के नाम से जो बिजनेस भारत में किया जा रहा है आखिर उसका भविष्य क्या होगा। मगर इससे पहले हम आपको ये वीडियो यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। ज़रा इस वीडियो को थोड़ा सा गौर कीजिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आप फ्रीलांस करके घर से 1 लाख से 20 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, नाम फोन नंबर ऐसे बहुत सारे लोगों हैं देश में, वो हमारे पास। मैं इस तरह की कोई स्कीम्स नहीं लेकर के आता हूं बाजार में। अगर मैं वीडियो लेके आया हूं सीधा, और ये मेरा वीडियो आपको किसने दिया है, भरोसा करिए, डिसीजन लीजिए। जिंदगी डिस्कशन से नहीं डिसीजन से बदलती है। इसीलिए आखिरी में मैं कहता हूं, अच्छे दिन कब आएंगे? अभी आएंगे। अच्छे दिन कौन लाएगा? मैं लाऊंगा। अच्छे दिन कैसे आएंगे वो मुझको पता है। तुरंत फोन लगाइए, सारी जानकारी लीजिए, ठोक बजा के बात कर लीजिए कि क्या आपका कोई भी रिस्क है। आपका रिस्क नहीं है, सारा रिस्क मेरा है। अगर आप ग्रो नहीं किए, मैं आपका पैसा वापस कर। भाई इतना भी गलती नहीं होने देंगे ना। बेस्ट सेलिंग हुई थी, बढ़ नहीं रही थी, हुई थी, बंद हो गई थी, बंद कर दी मैंने। निकाल के देखेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट ये एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। 500 करोड़ रुपए का स्कैम बताया जा रहा है। दोस्तों, बहुत ही बुरी बात है। और ऐसे मिस्टर विवेक बिंद्रा की नो डाउट कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही जबरदस्त हैं। उनको बात करने का, किस तरीके से ड्रेसिंग सेंस का, हर चीज का उनको बहुत अच्छे से माइन्यूटली उनको जानकारी है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर आपके पास भगवान ने कोई स्किल दी है तो उस स्किल का आप गरीब आदमियों से, बच्चों से पैसे ठगने का काम करेंगे। और अगर आप ठग भी रहे हैं और आप वास्तव में मनी बैक गारंटी दे रहे हैं तो आपको उनको पैसे दे क्यों नहीं देते? आप उन लोगों को वास्तव में पैसे वापस कीजिए। एक भी आदमी का ये वीडियो नहीं आया है कि जी मुझे कोर्स पसंद में नहीं आया था और मैंने वापस पैसे मुझे मिल चुके हैं। कभी भी एक सिंगल वीडियो नहीं आया इस पॉइंट के ऊपर। क्यों नहीं आया है? क्योंकि आपने किसी को पैसा दिया ही नहीं है। और मेरा तो यहां तक भी कहना है कि आप एप्लीकेशन लॉन्च कीजिए, पुलिस कंप्लेंट कीजिए। पुलिस कंप्लेंट में पता लग जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद सब कुछ फेयरली, हमारे देश में कानून की व्यवस्था ऐसी है कि फेयरली, क्लियरली ड्राफ्ट की हुई है। फेयर इन्वेस्टिगेशन होती है, और जब फेयर इन्वेस्टिगेशन होती है ना तो दूध का दूध और पानी का पानी बाहर आ जाता है। आप वीडियो के थ्रू, मैं वीडियो के थ्रू, या XYZ कोई भी तो बात करते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने बड़ा बिजनेस के नाम से अपना एक कंपनी लॉन्च की। दोस्तों, एक जिज्ञासा आपके मन में जरूर होगी कि इतना बड़ा स्कैम इतने बड़े पैमाने पर आखिर हो कैसे गया, ये कैसे किया गया। ये एक मनी सर्कुलेशन का एक प्लान उन्होंने तैयार किया जिसके माध्यम से उन्होंने भारत के युवाओं को, महिलाओं को और न जाने कितने लोगों को इस अपनी जद में ले लिया। RBI और भारत सरकार के रूल्स के मुताबिक यदि आपके साथ मनी सर्कुलेशन, मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर पिरामिड स्ट्रक्चर या फिर यूं कहिए चिट फंड जैसा अगर कहीं भी आपके साथ में कुछ हुआ है तो उसके लिए आप भारत सरकार के बैनिंग एक्ट 1978 के अंतर्गत तुरंत अपनी स्थानीय पुलिस पर जाकर के कंप्लेन करा सकते हैं कंपनी के खिलाफ, कंपनी के ओनर के खिलाफ। और यदि आपकी संबंधित पुलिस आप पर ध्यान नहीं देती है, आपकी FIR दर्ज नहीं करती है, तो उसको आप इस एक्ट को दिखा सकते हैं जिसका हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ये अहम भी है।
इसके अलावा अगर हम बात करें 2021 में एक रूल्स आया था, उस रूल्स के मुताबिक भी जो भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंतर्गत एक रूल निकाला था, जिसके मुताबिक जो डॉक्यूमेंट है उसमें बताया गया है अगर उसको कोई फॉलो नहीं करता तो यकीनन ये सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी, और जिसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कंपनी भी बंद होगी। आपको बता दें कि इसका जो पहला जो रूल्स है, यदि आप एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हैं और आपके द्वारा जिन लोगों को कमीशन या पैसा मिल रहा है वो नए मेंबर्स को ज्वाइन करने पर नहीं मिलना चाहिए, तो यहां पर सबसे बड़ा उल्लंघन डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने यही किया। नए लोगों को जोड़ने पर जो कमाई वहां से आ रही थी उस कमाई को उन्होंने इकट्ठा किया और लोगों में नीचे बांटने का काम किया, जो कि एक पिरामिड जैसा काम करता है, एक पिरामिड की तरह। जो शीर्ष पर जो टॉप लोग बैठे हुए हैं 10, 20, 50, 60 लोग हो सकते हैं, वो तो 10, 20, 50, 60, 100, 200 लोग भी हो सकते हैं। वे 10, 20, 50, 60 या 100, 200, 500 लोग हो सकते हैं जिनको अच्छी कमाई मिलेगी और अच्छा जो है उनको रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होगा, मगर नीचे के जो आधार पर जो लोग हैं उनको वहाँ से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अंत में ये कंपनियाँ जो मनी सर्कुलेशन है उसके अंतर्गत आ जाती हैं। इसको समझाने के लिए आपको मैं एक वीडियो यहाँ पर दिखाना चाहूँगा जो कि संदीप महेश्वरी जी ने क्रिएट किया है। उसको आप देख करके आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आखिर कैसे ये हुआ है और किस तरीके से हो सकता है। बिल्कुल क्लियर तरीके से बताया है, किस तरीके से वो बता रहे हैं। इसको आप जब तक देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आपको समझ में आने वाला नहीं है आखिर ये स्कैम कितना बड़ा स्कैम है और इसके स्कैम की जद में भारत के कितने युवा फंस चुके हैं। और अंदर जाते हो और चोरी करते हो तो आपको सजा होगी। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो दरवाजा लिखा है, खिड़की नहीं लिखा है। खिड़की से तो हम जा सकते हैं ना। तो जो कंपनीज जेन्युइन है और जो फेक है उसमें सबसे बड़ा फर्क क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है अगर लोग उसकी वजह से ज्वाइन कर रहे हैं और वही एडवर्टाइजिंग में कहा जा रहा है, वही उसका ओनर कह रहा है, तब तो वो जेन्युइन है। मेरे हाथ में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर है। इसमें क्लियरली आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉशन किया है पब्लिक अगेंस्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्टिविटीज। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, उसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इनकम अंडर सच स्कीम्स मेजरली कम्स फ्रॉम ये है क्या वो जो प्रोडक्ट है और सर्विस है उसका जो प्राइस है वो मार्केट से थोड़ा ज्यादा है या बहुत ज्यादा है। देखते हैं आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है उनके बिजनेस मॉडल के बारे में। The Reserve Bank has also said that acceptance of money under money circulation, multi-level marketing, pyramid structures is a cognizable offense under the Price Cheat and Money Circulation Banning Act 1978. Members of public coming across such offers, ध्यान से सुनना, should immediately lodge a complaint with the state police. ये आरबीआई कह रही है कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो आपको क्या करना है, you should immediately lodge a complaint with the state police. अब एक और नोटिफिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरी की पूरी डिस्कशन के लिए। जितनी भी एमएलएम स्कीम्स चल रही हैं, पिरामिड स्कीम्स चल रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज चल रही हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज चल रही हैं, कि वो लीगल है या इलीगल है ये कैसे समझा जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया। ये मेरे हाथ में एक नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का। उसमें क्या कहा गया है, ये टोटल 13 पेज का डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या कहा गया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय प्रपोजेस टू फ्रेम कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। 2021 में आए थे ये, इसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए ये स्कैम इतने आसानी से चल रहे हैं। अगर पता हो तो इनकी दुकान 2 दिन में बंद हो जाए। डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है तो नीचे यहां पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसको। मैं बस शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करे हुए हैं वो आपको बताता हूं जो समझना बहुत जरूरी है। इट अप्लाइज टू ऑल मॉडल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, वेदर इट इज मल्टी लेवल, वेदर इट इज सिंगल लेवल, वेदर इट इज एफिलिएट, किसी भी स्ट्रक्चर से आप सेलिंग कर रहे हो तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहला रूल क्या है, इट हैज नो प्रोविजन दैट अ डायरेक्ट सेलर विल रिसीव रेम्यूनरेशन और इंसेंटिव्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑब्लिक एनरोलमेंट ऑफ न्यू पार्टिसिपेंट्स इन द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक्सेप्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय देम। मैं इसको थोड़ा सरल भाषा में ट्रांसलेट करके बताता हूं। इसमें कहा जा रहा है आप अगर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो तो आपकी कंपनी में जो डायरेक्ट सेलर्स हैं उनको जो पैसा मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है
वो नए मेंबर्स को एनरोल करने पर नहीं मिलना चाहिए, बल्कि वो मिलना चाहिए फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय देम। वो जो कंपनी गुड्स और सर्विसेज दे रही है उसकी वैल्यू क्या है? अब ये कौन डिसाइड करेगा? जिन्होंने वो परचेज किया। अगर तो उन्होंने 50,000 का कोर्स परचेज किया इनकी कंपनी से और वो सब सेटिस्फाइड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर उसमें से 99% लोग सेटिस्फाइड नहीं और अपना पैसा वापस मांग रहे हैं और ये पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, तो ये स्कैम है ना। बिंद्रा जी, आपने पूछा था ना क्यों है ये स्कैम, तो बता रहा हूं आपको। इसमें कहा गया है इट अलाउज और प्रोवाइड्स फॉर अ बायबैक or repurchase policy for currently marketable goods which are not unpacked or services sold to the participant at the request of the participant at reasonable commercial terms। मतलब कि कोई बायबैक का ऑप्शन होना चाहिए। किसी कंपनी ने आपको 50,000 रुपए के कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे दी, अब आप कहते हो मेरे किसी काम की नहीं है, तो अब आप उसका क्या करोगे? उस कंपनी को एक बायबैक पॉलिसी देनी पड़ेगी। अब देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। बायबैक आप किस चीज पर दे सकते हो? जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो। मतलब कि गवर्नमेंट क्या कह रही है यहां पर कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचो डायरेक्ट सेलिंग में जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो, क्योंकि अगर 3 महीने बाद वो इंसान आकर के कहता है कि ये लो आपके प्रोडक्ट्स वापस, तो उस कंपनी को पता है कि ये प्रोडक्ट्स पैक्ड हैं, तो ये प्रोडक्ट्स हम किसी और को दे देंगे, तो ना कंपनी का नुकसान हुआ ना कस्टमर का नुकसान हुआ। बट अगर कुछ आपने ऐसा बेच दिया है जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोर्स खरीदा इनसे, अगर आप जा करके किसी को बोलते हो कि कोर्स मैंने 50,000 का लिया है, आपको 5,000 का देती हूं, ले लो, कोई लेगा? 500 रुपए का लेगा, तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? जीरो। इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ दिस एक्ट। इसलिए ये स्कैम है बिंद्रा जी। इस वीडियो को क्रिएशन करने के लिए हम लोग संदीप महेश्वरी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और इस वीडियो का श्रेय संदीप महेश्वरी जी को देंगे, क्योंकि उन्होंने जो क्लियरिफाई किया है वो काफ़ी अच्छे तरीके से किया है और इसको देख करके आप समझ पाएंगे आखिर है क्या पूरी व्यवस्था। जब यहाँ पर ज्वाइनिंग की बात चलती है तब आपको पूरी डिटेल नहीं बताई जाती है कि किस तरीके से आपको कैसे आपको पैसा देना है और किस तरीके से आप यहाँ पर फंस सकते हैं। क्लियरिफिकेशन आपको पहले नहीं दिया जाता है। आपको असल तब मालूम पड़ता है जब आप ज्वाइनिंग ले लेते हैं और ज्वाइनिंग के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान आपको बताया जाता है आपको अभी तो और भी पैसा खर्च करना है। जी हाँ, और भी का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि एक और आपको स्टेप से गुजरना होगा, वहाँ पर भी आपको और पैसा देना होगा, जो कि आपको धैर्य भी बनाए रखने के लिए बात कही जाएगी। जब तक आप धैर्य नहीं बनाएंगे तब तक आप जो है वहाँ पर कुछ भी तरीके से नहीं कर पाएंगे। आपको धैर्य बनाए रखने के लिए कहा जाता है। कि एक जाल में फंसने के बाद आपको पता चलता है कि आप फंस चुके हैं और वहाँ से निकलने के लिए छटपटाते हैं, मगर आप लगभग 6 महीने तक वहाँ अपने गुजार देते हैं। 6 महीने कैसे गुजारते हैं? ये आपसे कहते हैं कि आपके पास जो कस्टमर आने वाले हैं वो डीएमटी के माध्यम से आएंगे, आपको डीएमटी करानी होगी और डीएमटी का प्राइस होगा 7,000 से लेकर के 12,000 तक, यानी कि मिनिमम एवरेजन अगर हम मान लें तो 10,000 तो आपको देना ही देना है। 10,000 से अगर आप 6 महीने तक अपनी डीएमटी कराते हैं तो आपको 60,000 रुपया और पे करना है। और इस तरीके से लूट का ये धंधा और लूट का ये कारोबार और भी आगे बढ़ जाता है। और तब आपको पता चलता है 6 महीने बाद जब हार जाते हैं, थक जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया और सब कुछ खाली रह गया। जब आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो आपकी मनी बाईबैक गारंटी भी समाप्त हो जाती है। हमने इसकी पड़ताल करने के लिए बड़ा बिजनेस के जो कस्टमर केयर था उनसे बात करने की कोशिश की और कस्टमर केयर से हमने जब बात करी, उनको बताया, एक कस्टमर आईडी के बारे में हमने उनसे बात की और जानने का प्रयास किया आखिर ये कैसे है, उनका पैसा आखिर वापस मिलेगा या नहीं। तब कस्टमर केयर ने जो जवाब दिया वो चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि आपका पैसा वापस नहीं मिल सकता। जी हाँ, आपका पैसा वापस नहीं मिल सकता, क्योंकि आपका जो रूल्स है, कंपनी के जो रूल्स हैं, उस रूल्स के मुताबिक आपने काम नहीं किया है। जी बताइए सर, क्या हेल्प कर सकता हूँ? सर हेल्प ये है, मेरा जो है मई के लास्ट में जो है मेरा ज्वाइन हुआ था ये आईबीसी जी जी, तो वहाँ से मुझे जो है कमिटमेंट किया गया था और मैंने इसके पहले शिकायत भी करी थी।
तो मुझे वहाँ से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। मेरे 77,000 रुपये यहाँ पर मतलब जमा हुए थे। मैं बताऊं, आप प्लीज सुनिए सिर्फ। अगर आपको ये लग रहा है कि 77,000 जो आपने पे किया है वो पूरा बड़ा बिजनेस के पास है, तो आप गलत सोचते हैं। 77,000 में से करीब 28,000 जो कमीशन है वो आपके IBC को जा चुका है, राकेश जी को। और कमीशन हमने क्यों दिया है? क्योंकि आपने एग्री किया है कि आप सेटिस्फाई हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हमने राकेश को कमीशन दे दिया 28,000। हाँ, अब आपने बताया, अब आपने सही बात, अब सही बात बताई है आपने। अब आपने डिजाइन किया, आपकी कंपनी ने ये डिजाइन किया था ये सिस्टम, ये है ना सही बात? क्या ये अपने मुंह से आपने कबूल किया आपने? हाँ बिल्कुल सर, उनको पैसा मिल रहा था, उनको पैसा मिल रहा था इसलिए उसने मुझसे कहा। और ये डिजाइन आपने किया था, ये पूरा प्लान डिजाइन किया गया था आपकी तरफ से। जबकि अभी आपने देखा संदीप महेश्वरी के वीडियो में, उसमें उन्होंने बताया कि भारत सरकार का जो एक्ट कहता है 2021, वो कहता है आपने कंपनी के साथ क्या समझौता किया है, या तो वीडियो पर या फिर लिखित में, वो मायने नहीं रखता। आपने जो कंपनी के साथ समझौता किया है वो मायने नहीं रखता, क्योंकि इस सबसे ऊपर है भारत का कानून। भारत का जो कानून है, भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है, वो सर्वोपरि है, सारे कानूनों से ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आपके साथ में भी ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है तो आप द संविधान टाइम्स से संपर्क कर सकते हैं। अगर आगरा और आगरा जिले के आसपास जो भी बड़ा बिजनेस से जुड़े हुए साथी हैं, जिनके साथ में फ्रॉड हुआ है, जिनके साथ में धोखा हुआ है, जिनका पैसा वापस नहीं मिल रहा है, वे द संविधान टाइम्स से संपर्क कर सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखकर दे सकते हैं, जिसका जवाब हम आपको देंगे। और कमेंट बॉक्स में आपको मैं एक नंबर दूंगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपनी जो है समस्या बता सकते हैं। मैं आगरा के लोगों का एक ग्रुप क्रिएट करूंगा, उस ग्रुप के माध्यम से हम लोग कई सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद हम बाकायदा कानूनी तरीके से लड़ेंगे, और कानूनी तौर पर इकट्ठा होने के बाद में FIR भी दर्ज कराएंगे। और FIR करने के बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा को भारत से भागने से रोका जा सके, इसके लिए हम लोग तैयार करेंगे उन युवाओं को, उन बुजुर्गों को, उन महिलाओं को और उन साथियों को जो कहीं ना कहीं एक बड़ी डिप्रेशन में जा रहे हैं, जिनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उन सब के साथ द संविधान टाइम्स खड़ा हुआ है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।